हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग को पता है, ये हमारी फर्स्ट क्लास है, ठीक है। और आज हम लोग फर्स्ट क्लास में जानेंगे CHSL के जो इस समय एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। इस पर बेस मैं एडवांस मैथ्स के 10 क्वेश्चन लाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। पहला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 5 है, 1/x प्लस 1/y बराबर 20/9 है। तो आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू बतानी है, ठीक है। आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू बतानी है। इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, हम लोग जान लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर होता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy टाइम्स एक्स प्लस वाई। ये फॉर्मूला निकलता कैसा है, जल्दी से देख लेते हैं 2 मिनट में, ठीक है। और हम लोग जानेंगे कैसे फॉर्मूला जनरेट होता है। आप लोगों को x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला पता होगा, ठीक है। x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy टाइम्स x प्लस वाई। ये x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। आपको वैल्यू चाहिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर कर देते हैं, इसको रिवर्स करके लिखते हैं x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy टाइम्स x प्लस वाई। क्लियर है? इसी तरीके से हम लोग एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। अगर क्वेश्चन आया इस पे तो आगे चांसेस हैं कि इस पे भी क्वेश्चन आ जाए। तो क्या हो जाएगा इसमें, x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy टाइम्स x माइनस वाई, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। CGL CHSL इस तरीके के एग्जाम्स में इस तरीके के डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और आते रहे हैं, आते भी रहेंगे आगे भी। ओके, चलिए आगे शुरू करते हैं। अब हम लोग को पता है x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है। यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 5 दिया है, 1/x प्लस 1/y बराबर 20/9 दिया है। तो इसको हम लोग क्रैक कर लेते हैं। क्या है, 1/x प्लस 1/y बराबर 20/9 है। तो यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे लेफ्ट साइड का। क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई बराबर 20/9। ओके, यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू आपको गिवन है 5। जैसे ही रख देंगे यहाँ पर 5 तो इससे कट जाएगा, 24 टाइम्स कट जाएगा। एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी 9/4। क्लियर है? ठीक। अब आप लोग को पता है, आप लोग को एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसलिए हम लोग फॉर्मूला फर्स्ट वाला लगा लेंगे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होता है एक्स प्लस वाई यानी कि 5 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई कितना है, 9/4 आप लोग ने निकाला हुआ है, ठीक है। और इंटू एक्स प्लस वाई कितना है, 5। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 125 माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 5 जा 45, 3 जा 135/4। इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा, 500 माइनस 135 बाई, देखिए बेसिक कैलकुलेशन है, इसको मैं आपको करना नहीं बता सकता हूँ, बहुत बेसिक कैलकुलेशन, इसको आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 365/4। क्या ये समझ में आया? मेरे हिसाब से इसका आंसर यही आना चाहिए और इसी तरीके का कुछ ना कुछ आंसर दिया होना चाहिए था। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा है, देखिए क्या है, 49 लिखा है, 49a² प्लस 25b² बराबर 30, ab बराबर 1 है, तो 7a प्लस 5b की वैल्यू निकालनी। अच्छा ऐसा करते हैं हम लोग, इसका स्क्वायर एक बार करके देखते हैं, 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर ही क्यों करा, क्यूब क्यों नहीं करा? क्योंकि हम लोग के सामने 49 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है।
49 लिखा हुआ है, यहाँ 25 लिखा है, मतलब कि ये 7 का स्क्वायर 45 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, इसलिए हम लोग ने इसका स्क्वायर करने का सोचा। स्क्वायर करेंगे तो आप लोग को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, छोटा सा लिख लेते हैं साइड में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बच्चों, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें क्या हो जाएगा, 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर, ये आपका पूरा a है, ये पूरा b है, तो हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं 49a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस 2ab है, तो 7 5 35 2 70ab। क्या क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये लिख लेते हैं हम लोग। और अब आप लोग को दिख रहा होगा क्लियरली, आपको इसकी वैल्यू की निकालनी है, इसकी वैल्यू आपको गिवन है, इसकी वैल्यू क्या गिवन है जरा देख लेते हैं, 30 गिवन है। ठीक है, प्लस 70 इंटू ए बी की वैल्यू भी आपको गिवन है, ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 गिवन है। ठीक है, तो इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, आपको पता है 7a प्लस 5b की वैल्यू ये गिवन है आपको, वो कितनी है, 100 का होल स्क्वायर की वैल्यू 100 दी है, तो 7a प्लस 5b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, या फिर प्लस माइनस 10 हो जाएगी, वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलेगा, वरना आंसर एसएससी तो हमारा 10 ही देगी। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अगर आप लोग को ज़्यादा तेज लग रहा हो तो एक बार आप लोग रिपीट करके देख लीजिएगा, वरना नॉर्मल स्पीड है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन ट्रिगो का, देखिए एडवांस मैथ्स में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, CHSL में, CGL में। ठीक है, आप लोग पेपर्स प्रीवियस ईयर उठाकर देख सकते हैं। आगे हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस जो बहुत बार आते हैं, रिपीट होते हैं, उनको हम लोग जरूर ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। cos x बराबर 2/3 है, cos x बराबर 2/3 है, तो 2 sec स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 6 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं cos x बराबर 2/3। ठीक है, यहाँ से आप लोग sec की वैल्यू निकाल सकते हैं, sec x बराबर होता है 1/cos x। ठीक है, 1/cos x हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2/3। ठीक, ये sec x हो गया, ये cos x हो गया, वैल्यू पता चल गई, tan x। या फिर यहाँ पर एक छोटा सा काम और कर सकते थे हम लोग, यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, थोड़ा सा तिरछा हो गया है, लेकिन मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, 90 डिग्री है, इसको हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, और cos x का फॉर्मूला क्या होता है, जरा देख लेते हैं हम लोग। cos x बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस मतलब आधार बटे कर्ण, आधार कितना है इसमें, 2 है, और कर्ण कितना है, 3 है, तो आधार अगर 2 हो गया, ठीक है, और कर्ण 3 हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 3 9 - 4 √5 होनी चाहिए। क्या चीज क्लियर है? ठीक है, यहां से आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हो, चाहे आपको sec x पूछा जाए, sec x पूछेंगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस मतलब कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3/2। चाहे आपसे tan x पूछ लिया जाए, tan x बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो √5/2। इन दोनों की वैल्यूज आपको मिल गई हैं। अब आपको वैल्यूज इक्वेशन पे रखनी है, कौन सी इक्वेशन, इस इक्वेशन पे रखनी है आपको वैल्यूज। ठीक है, ठीक है, इस इक्वेशन पे रखनी है और आंसर निकाल लेना। तो रख लेते हैं हम लोग, 2 sec स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 6। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं, 2 इंटू sec x की वैल्यू है 3/2, तो sec स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी 9/4 प्लस 2 इंटू tan x की वैल्यू है √5/2, तो tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5/4 माइनस का 6। देखिए 2 से 4 कट रहा है 2 बार, ठीक है, और इधर 2 से ये 4 कट रहा है 2 बार, तो कितना हो जाएगा, 9/2 प्लस 5/2 माइनस 6। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 14/2 7 - 6, यानी कि 1 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा।
आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, कभी कभी वैल्यूज पुट भी कर लेते हैं हम लोग, लेकिन जो तरीका इजी होता है अपने लिए सबसे बेस्ट वही है। चलिए आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 5 दी है, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू कितनी दी है आपको, 0 दी है। एक्स वाई जेड की वैल्यू 12 दी है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू आपको बतानी। देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर, एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी प्लस सी, अगले ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है, कहीं कहीं पर ये माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। और यहाँ पर ये एज इट इज ए प्लस बी प्लस सी लिखा रहता है। ओके, तो ये इसी फॉर्मूले में हम लोग सारी वैल्यूज रख देंगे और हम लोग को बस आंसर निकालना है। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू चाहिए, देखिए क्वेश्चन में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, सॉरी इसकी वैल्यू गिवन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की 150, एक्स वाई जेड की वैल्यू गिवन है। ठीक है, और ए प्लस, एक्चुअली मैंने गलती से एक्स वाई जेड की जगह ए बी सी लिख दिया, तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ये ए बी सी नहीं एक्चुअल में एक्स वाई जेड है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड के हिसाब से फॉर्मूला बना है। ठीक है, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ये भी आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे जरा हम लोग ध्यान देते हैं। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू आपको दी है 0, कितना हो जाएगा, अगर इसका एलसीएम लेते हैं हम लोग तो x प्लस वाई प्लस जेड, सॉरी ये नहीं होगा। ठीक है, एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम आ जाएगा एक्स वाई जेड, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, एक्स से डिवाइड करेंगे तो इसमें आ जाएगा वाई जेड प्लस वाई से डिवाइड करेंगे तो एक्स जेड और प्लस तीसरा आ जाएगा जेड से डिवाइड करेंगे तो एक्स वाई, और ये बराबर 0 के है। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू 0 आ गई बाई इक्वेशन 2, इस वाली इक्वेशन से। ठीक है, चलिए सेकेंड वाली इक्वेशन से। ओके, अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस वैल्यूज रखनी है और आंसर निकाल लेना है। ओके, तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे, थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर एक बार मैं फॉर्मूला और लिख दे रहा हूँ क्योंकि ए बी सी और एक्स वाई जेड मिक्स हो गया थोड़ा सा, लेकिन कोई नहीं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं, इसमें पुट करिए और आंसर निकालिए। इसकी वैल्यू आपको दी है कितनी, 0, देखिए ऊपर निकाली हुई अभी हम लोग ने। इसकी वैल्यू आपको चाहिए तो ये आपको निकालना ही है। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको गिवन है, क्या गिवन है देख लेते हैं जल्दी से हम लोग। ये देखिए x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 5 गिवन है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आपके पास 5 है। ठीक है, और एक्स वाई जेड की वैल्यू भी आपको गिवन है, देख लेते हैं क्या गिवन है। एक्स वाई जेड की वैल्यू 12 गिवन है और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड की वैल्यू 151 गिवन। सारी वैल्यूज यहाँ रख दीजिए और आप अपना आंसर निकाल सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, इस पूरे को हम लोग मान लेते हैं p। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं p माइनस 0, तो p की वैल्यू निकालनी है, p की वैल्यू हम लोग ने मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर,
और जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 151 माइनस 36 कितना हो गया, बराबर 5 इंटू पी। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 51 माइनस 36 हो जाएगा 115 बराबर 5 इंटू पी, और आपको यहाँ से p की वैल्यू मिल जाएगी 23। ओके, और p को हम लोग ने क्या माना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 23। यही आपका फाइनल आंसर है। ओके, चलिए आगे चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी है। बस देखिए, लिखा है cos x माइनस वाई बराबर √3/2 और sin x प्लस वाई बराबर 1/2। अब आप लोग ये बताइए मुझे कि x माइनस वाई में किसकी वैल्यू होती है, cos में x माइनस वाई में किसकी वैल्यू होती है, शायद किसकी होती है बताइए। हाँ, 30 डिग्री होती है या 60 डिग्री होती है, बिल्कुल सही, ये हो जाएगी कितनी 30 डिग्री। ठीक है, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। और साइन x प्लस वाई बराबर 1/2 है, तो इसमें x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। सॉरी, यहाँ पर 30 डिग्री नहीं होगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, हाँ, तो x प्लस वाई की वैल्यू आपको गिवन है 30 डिग्री और x माइनस वाई की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री। आई थिंक मुझसे क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, तो शायद यहाँ पर आगे cos x प्लस वाई था, तभी यहाँ पर वैल्यू कम हो रही थी, कोई नहीं, और यहाँ पर x माइनस वाई था, लेकिन ये प्रेडिक्टेड क्वेश्चन था। ठीक है, तो जिसने मुझे बताया उसने भाई थॉरोली बताया, तो इसका कोई पक्का सबूत नहीं है क्वेश्चन का। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सब ओरली हैं, तो इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। ऐसा ही होगा, x प्लस वाई की वैल्यू आ रही होगी आपकी वहाँ 60 डिग्री और x माइनस वाई की वैल्यू आ रही होगी 30 डिग्री। ओके, ये एक्चुअल क्वेश्चन होगा, और इसको आप लोग जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इजी होता है फॉर्मूला। a प्लस बी अगर x दिया है और a माइनस बी अगर आपको y दिया है, तो आपको अगर a की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग सिंपली कर देते हैं जोड़कर आधा, कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। ठीक है, और अगर b की वैल्यू निकालनी होती है तो उसमें सिंपली कर देते हैं घटाकर आधा। ठीक है, तो अब डायरेक्टली a की वैल्यू अगर निकालनी होगी, यानी x की वैल्यू निकालनी होगी तो कितनी हो जाएगी, जोड़कर आधा यानी कि 45। ठीक है, और y की वैल्यू निकालनी होगी तो घटाकर आधा, मतलब कितना हो जाएगा 50। ओके, ठीक है, देखिए क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा आप लोग। cos x प्लस वाई है ऊपर और यहाँ sin x माइनस वाई है, तभी ये क्वेश्चन सही होगा। और x की वैल्यू पूछी, x की वैल्यू आपकी आ गई आंसर कितना 45। ठीक है, चलिए छठे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। tan थीटा बराबर 15 दिया है, तो sec थीटा बराबर कितना होना चाहिए, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता होनी चाहिए 3 इक्वेशंस होती हैं ट्रिग्नोमेट्री में, कौन कौन सी होती हैं जरा रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए मिड वाले इक्वेशन पे क्वेश्चन बन गया है, तो हो सकता है थर्ड वाली इक्वेशन पे भी क्वेश्चन बन जाए, तो आप लोग देख लीजिएगा ये फॉर्मूले या इक्वेशन फॉर एनी वैल्यूज ऑफ थीटा। ठीक है, थीटा की कोई भी वैल्यूज यहां रख दीजिए। ठीक है, और ये सभी के लिए पॉसिबल होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ओके, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन बहुत सिंपल सी है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको पता है सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 15, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 टू 5, और ये कितना हो जाएगा 2 टू 6। ठीक है, और ये सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 2 टू 6, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 2 टू 6। ठीक है, तो ये वैल्यू है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, रूट से बाहर आ रहा है तो ठीक है, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है,
तो आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ तक हम लोग के 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। ठीक है, अगर आप लोग को थोड़ा जल्दी लग रहा हो तो एक्चुअल मेरा फर्स्ट वीडियो है ये, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करने की कोशिश करिएगा। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है x प्लस वाई बराबर 5 दिया है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 17 दिया है और x माइनस वाई का होल स्क्वायर आपसे पूछा गया है। इस तरीके के क्वेश्चंस करने से पहले आप लोग थोड़ा सा नजर डाल लिया करिए, क्या ये क्वेश्चन हेट ट्रायल से लग रहा है। अगर लग रहा है ये, तो हिट ट्रायल सबसे बेस्ट मेथड होता है। आप लोग देखिए, x की वैल्यू अगर 4 रख दें और y की वैल्यू 1 रख दें तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 यानी 5, यानी सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और यहाँ पर x की वैल्यू फिर से 4 रख दें तो 4 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू फिर से 1 रख दें तो 1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 17। तो कितना हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है। मतलब जब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, दोनों सेटिस्फाइड हो रहे हैं, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू जो हम लोग ने मानी है वही इसका आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। और यही आपका आंसर आएगा। विद इन सेकेंड यू विल गेट द आंसर। ओके, तो आराम से काम कर गया इसमें। ठीक है, और अगर नहीं काम करता है तो फिर आप लोगों को x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर वहां से एक्स वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर देन x माइनस वाई का होल स्क्वायर में फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा। ठीक है, इतना आपको करना ही पड़ेगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन दिखा रहा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस 3 बराबर 0 और यहाँ पर x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी कहा ट्रिगो के क्वेश्चन मिले या फिर अलजेब्रा के, एक सेकंड के लिए आप लोग रुक के देख लीजिए कहीं पर क्या ये क्वेश्चन हिट और ट्रायल से तो नहीं हो रहा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन हिट ट्रायल से होता है तो फिर हम लोग बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ओके, तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अगर साइन एक्स की जगह हम लोग 1 रख दें, ठीक है, तो 1, सॉरी मैंने क्यों लिख दिया, एक सेकेंड, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3 बराबर 0 आ रहा है कि नहीं आपको चेक करना पड़ेगा। 1 माइनस 4 प्लस 3 और यस इट इज सेटिस्फाइंग, मतलब सेटिस्फाइड पूरा पूरा हो गया। जब सेटिस्फाइड हो जाता है तो किस वैल्यू पे सेटिस्फाइड हुआ है, साइन एक्स को जब हम लोगों ने 1 रखा है। साइन एक्स 1 कब होता है, जब x बराबर क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ओके, तो x बराबर 90 डिग्री इसका आंसर होना चाहिए था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल आ रहे हैं। अगर आप लोग ने थोड़ी सी भी पढ़ाई करी है, एवरेज भी पढ़ाई करी है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, 22-23 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं नॉर्मल पढ़ाई में। ओके, अगर बहुत अच्छे से रगड़ के मेहनत करिए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, 10 मिनट में पूरा मैथ्स का पेपर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। टेन स्क्वायर एक्स माइनस 3 टेन एक्स प्लस 2 बराबर 0। इस तरीके का जैसे अभी हम लोग ने साइन स्क्वायर वाला क्वेश्चन करा, सेम टू सेम ये भी क्वेश्चन है। और क्या हम लोग जल्दी से इसमें हेड ट्रायल करके देख सकते हैं कि टेन एक्स की वैल्यू 1 रख के देख लें तो ये सेटिस्फाइड होगा या नहीं होगा। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, 1 माइनस 3 प्लस 2 और ये बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रहा है, 0 मिल रहा है और 0 बराबर 0 सेटिस्फाइड है। ये कब सेटिस्फाइड हो रहा है, जब हम लोग 10x की वैल्यू 1 रख रहे हैं। ठीक है, जब भी हम लोग 10x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो सेटिस्फाइड हो रहा है। दैट मीन्स 10x बराबर 1 है, तो x बराबर 10x में 1 किस में होता है, 45 होता है। ठीक है, ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, 45 लिखा है या इसको रेडियन में चेंज करके पाई बाई 4 लिख दिया गया है। ठीक है, वो आप लोग देख लीजिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ओके, 45 इसका आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास का 10वां और लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये देखिए, एक ये एरिया का क्वेश्चन आया था, एरिया एंड वॉल्यूम का। इसमें दिया है आपको कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 28, 4 और 10 है। घनाभ में रखी जा सकने वाली लंबी से लंबी छड़। ठीक है, तो कोई भैया घनाभ होता है अगर, तो थोड़ा सा जरा ध्यान दीजिए, हम लोग इस पे देते हैं ध्यान। ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे आते हैं, ऊपर थे हम लोग, ध्यान नहीं दिया। ओके, घनाभ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है, ये घनाभ है। ठीक है, ठीक है, ये घनाभ हो गया और इस घनाभ में रखी जा सकने वाली लंबी से लंबी छड़, तो लंबी से लंबी छड़ एक विकर्ण से चालू होती है और
दूसरे विकर्ण तक जाती है, यही सबसे लंबी छड़ होती है। आप लोग को मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने की, इस तरीके से डायग्राम से समझने की कोशिश करिए। क्या इसके डायगोनल की बात नहीं हो रही है? और किसी भी विकर्ण का डायगोनल अगर हम लोग जानते हैं तो फॉर्मूला होता है उसका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये घनाभ के डायगोनल का फॉर्मूला होता है, और घन के डायगोनल का फॉर्मूला होता है a√3। भैया घन में एक ही साइड होती है, क्यों? क्योंकि सारी साइड सेम होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा घनाभ के लिए, और नीचे वाला हो जाएगा घनाभ बोले तो क्यूबॉइड के लिए, ठीक है। और ये नीचे वाला फॉर्मूला हो जाएगा घन के लिए, घन बोले तो क्यूब के लिए। क्लियर है? ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना हम लोग को, लंबी से लंबी छड़, लॉन्गेस्ट स्ट्रिक दैट कैन पुट इनटू इट, तो ये कौन सी होगी? इसका विकर्ण होगा। सॉरी, विकर्ण की लंबाई क्या होती है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसकी वैल्यू हो जाएगी एल बराबर हो जाएगा 28 का स्क्वायर, जो उसकी लेंथ है, ब्रेथ हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और हाइट हो जाएगा 10 का स्क्वायर। ओके, तो जरा ट्राई करते हैं हम लोग इसमें। तो क्या हो जाएगा? 28 का स्क्वायर होता है आपका 784, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो आई थिंक ये पूरा सब ऐड होकर पूरा ही लगभग 900 बन रहा है। तो अंडर रूट में 900 बोले तो डायगोनल कितना हो जाएगा इसका? 30, ठीक है। रूट में 900 बोले तो 30 सेंटीमीटर। जो भी यूनिट दी हो, सेंटीमीटर दी हो सेंटीमीटर, मीटर दी हो मीटर, वो अपने अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के 10 क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं। हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस के साथ, और कुछ अभी जो CHSL में चल रहे हैं उन क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू।